गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। कहने का मतलब ये हमारा एक ऐसा तरीका है जो आपको बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना सिखा देगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हमें काम करना है कोड पे। देखिए आपके सामने दो कोड दिए गए हैं। पहला कोड है CON, दूसरा कोड है TION। अगर आपको कहीं पर CON लिखा मिले तो CON को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कन, और यहाँ पे लिखा है TION। TION को पढ़ते हैं शन। इसे हम लोग TN नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, शन। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, CON कन, DID, तो इतनी मीनिंग कन डी, कंडी। और यहाँ पे लिखा है TION। आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है, शन। तो पूरी मीनिंग कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है परिस्थिति। एंड, एंड का मतलब होता है और। CON, इसे क्या पढ़ेंगे, कन। और मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल रूल बताता हूँ। यहाँ पे एन हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम उसका उच्चारण खाली 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एन यहाँ पे हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ेंगे खाली 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, कनेक, कनेक। और यहाँ पे TION, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कंडीशन एंड कनेक्शन, यानी परिस्थिति और संपर्क। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRE। अगर आपको कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को क्या पढ़ते हैं, प्री। ये हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है, प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, प्री, PA, इसे पढ़ेंगे पे। यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी, प्री पे, RA, ये भी एक ही मात्रा, प्री पे रे। और आखिरी में लिखा है TION। आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है, शन। तो मीनिंग क्या बनी, प्रिपेरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। ऑफ, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कि। प्रिपरेशन ऑफ, PRE, प्री, MI, मी। और यहाँ पे लिखा है UM को पढ़ते हैं अम। तो मीनिंग क्या बनी, प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है किस्त। तो पूरी मीनिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रीमियम, यानी किस्त की तैयारी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DGE। अगर आपको कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को क्या पढ़ते हैं, जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, BRI, ब्री, DGE, जा, ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है सेतु। फॉर का मतलब के लिए। JUDGE, जज, MENT, मेंट, जजमेंट, जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है न्याय। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, ब्रिज फॉर जजमेंट, यानी न्याय के लिए सेतु। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला कोड है PRO। अगर आपको कहीं पर PRO लिखा मिले तो PRO को पढ़ते हैं प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो मीनिंग क्या बनी, प्रो, MI, मी, NENT, नेंट, प्रोमीनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। PRO, प्रो, MISE, मिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। देखिए मैं आपको एक रूल और बताता हूँ। प्रॉमिस के आखिरी में ई लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते। तो मीनिंग क्या बनी, प्रोमिनेंट प्रॉमिस, यानी प्रमुख वादा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है STRUC। STRUC को पढ़ते हैं स्ट्रक। और अगला कोड है TURE। TURE को पढ़ते हैं चर। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारा S ना हो, TRUC हो खाली, तो उसे पढ़ते हैं ट्रक। तो 2 कोड क्या बने, स्ट्रक और चर। तो मीनिंग क्या बनी, STRUC, स्ट्रक। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रक। TURE, इसे क्या पढ़ना है, चर। इसे हम लोग टूरे नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। एंड का मतलब और। अब यहाँ पे लिखा है STRUC, स्ट्रक, TION। आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है, शन। तो मीनिंग क्या बनी, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। तो पूरी मीनिंग क्या बनी,
स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, एंड का मतलब और, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश। तो पूरी मीनिंग स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है TURE। आपको पता है कि TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? FRAC फ्रैक, TURE चर, और आखिरी में D है फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड का मतलब टूटा हुआ। FUR फर, NI नी फर्नी, TURE चर, फर्नीचर। फर्नीचर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रैक्चर्ड फर्नीचर, यानी टूटा हुआ फर्नीचर। फ्रैक्चर्ड फर्नीचर, फ्रैक्चर्ड फर्नीचर। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी? STRAI स्ट्रे। यहाँ पे लिखा है AI। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है, और यहाँ पे लिखा है GST तो हमने लिख दिया टा। तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा। एंड, एंड का मतलब और। FI फाई, GST टा, ER को पढ़ते हैं अर, और आखिरी में S लगा है। तो मीनिंग क्या बनी? फाइटर्स। फाइटर्स, फाइटर्स का मतलब योद्धा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेट एंड फाइटर्स, सीधा और योद्धा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है UGH। UGH को पढ़ते हैं फा, यानी आपको कहीं पर UGH लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? फा। तो मीनिंग क्या बनी? ROUGH रफ, LY ली, रफली। रफली, रफली का मतलब होता है लगभग। एंड, एंड का मतलब और। LAUGH लाफ, ABLE इसे क्या पढ़ेंगे? एबल। तो मीनिंग क्या बनी? लाफेबल। लाफेबल, लाफेबल का मतलब होता है हंसने योग्य। तो पूरी मीनिंग रफली एंड लाफेबल, यानी लगभग और हंसने योग्य। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस, यानी आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? SPE स्पे, CIC स्पे सी, OUS अस, स्पेसियस। स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है स्पष्ट। एंड, एंड का मतलब और। SPON स्पॉन, TANE टैनी, OUS अस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज। तो पूरी मीनिंग स्पेसियस एंड स्पॉन्टेनियस, यानी स्पष्ट और सहज। तो पूरी मीनिंग स्पेसियस एंड स्पॉन्टेनियस। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। TUAL को पढ़ते हैं चुअल, यानी आपको कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? चुअल। इसे हम लोग टुअल नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? MU म्यू, TUAL चुअल, म्यूचुअल। म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। RI री, TUAL चुअल, रिचुअल। रिचुअल, रिचुअल का मतलब परंपरा। तो पूरी मीनिंग म्यूचुअल रिचुअल, यानी आपसी परंपरा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको कहीं पर PER लिखा मिले तो हमें PER को क्या पढ़ना है? पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, PE पे, पर पे, TUAL आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। एंड, एंड, एंड का मतलब और। PER पर, FEC फेक, परफेक्ट, और आखिरी में लिखा है TIUN। आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? परफेक्शन। परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। तो पूरी मीनिंग परपेचुअल एंड परफेक्शन, यानी लगातार और पूर्णता। तो ये थे हमारे इंग्लिश पढ़ने के महत्वपूर्ण कोड्स। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से एक बार पढ़ जाते हैं। कंडीशन एंड कनेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ प्रीमियम, ब्रिज फॉर जजमेंट, प्रोमिनेंट प्रॉमिस, स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन, फ्रैक्चर्ड फर्नीचर, स्ट्रेट एंड फाइटर्स, रफली एंड लाफेबल, स्पेशियस एंड स्पॉन्टेनियस, म्यूचुअल रिचुअल, परपेचुअल एंड परफेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।